बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा सिंपल इजी चिकन पुलाव। कम मिर्च मसालों में, कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा इस मज़ेदार सी जो है ना चिकन पुलाव की रेसिपी को बनाकर आपके सामने रेडी करेंगे। इस रेसिपी को ना इतनी आसान तरीके से बनाएंगे कि बच्चा हर जो है ना कोई मज़ेदार तरीके से इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर लेगा। तो सिंपल मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना कोई बेहद आसान है, और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे अपना फीडबैक देते हुए, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर वाइट चिकन पुलाव बनाने के लिए ना यहाँ पर एक पैन लिया। इसके अंदर हमने यहाँ पर 1 कप भर के मेल्टेड घी लिया है। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ खड़े मसाले लेंगे, 1 अदद तेज़पात पत्ता ऐड कर लेंगे, 1 अदद बड़ी दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी दालचीनी का यहाँ पर जो है ना हम पीस ले लेंगे। 1/2 टी स्पून यहाँ पे हम साबित काली मिर्चें, 1/2 टी स्पून शाह ज़ीरा, 3 से 4 लौंग ऐड करके मसालों को राइट से कर डालेंगे। साथ ही हम इसके यहाँ पर जो है ना 2 अदद रफली सी कटिंग की हुई यहाँ पर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को लाइट सा नरम करेंगे, ज़्यादा डार्क फ्राई कलर आने नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो है ना पुलाव का कलर चेंज नहीं करना, डार्क नहीं करना, हमें सिर्फ वाइट ही पुलाव चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्याज को नरम कर लिया हुआ। इस स्टेज पे आके हमने यहाँ पर जो है ना चिकन ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर हमने 1/2 kg के करीब मिक्स बोटी चिकन ऐड कर दी हुई है। 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने धनिया और जो है ना जो यहाँ पर सौंफ होती है ना उसको दरदरा सा कूट कर ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून दही शामिल कर दिया हुआ है। 1/2 टी स्पून भुना कोटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून यानी कि हमने पुलाव चिकन और यहाँ पर चावल के हिसाब से 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे, और यहाँ पर ना हमने 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। तकरीबन ना 2 से 3 अदद जो है ना यहाँ पर मैंने टमाटर लेके लंबाई में कटिंग करके ऐड कर दिए हुए हैं। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर ना चिकन पाउडर की जगह यहाँ पर क्यूब बिल्कुल भी ऐड ना करिएगा, इस तरह से ना कलर चेंज हो जाएगा क्यूब्स ऐड करने से। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड कर देना तो कलर ना पुलाव का वाइट ही रहेगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जब हमने ऐड किया ना तो फ्लेम को हमने बिल्कुल दम वाला रखा हुआ था। जब हमने अच्छे से मिक्सिंग करी ना उसके बाद ढक्कन बंद करके इसे हमने 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक किया। तो चिकन भी हमारी अच्छे से 80% तक अच्छे से कुक हो चुकी हुई है। तो इस स्टेज पे आके ना अच्छी सी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो मसाला भी हमारा साथ ही अच्छे से भुन चुका हुआ है जितना भुनना था, और इस स्टेज पे आ जाएगा ना तब हमारा मसाला। तो इस स्टेज पे आके ना हमने यहाँ पर पानी ऐड कर देना। तकरीबन भी जो है ना हमने इसे 7 से 8 मिनट तक एक उबाला आ जाने तक अच्छा सा कुक करना है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ हमने चिकन को ना फुल डन फुल कुक नहीं करना है, क्योंकि हमने चिकन को जो है ना एंड यानी कि दम लगाने तक कुक करना होता है। तो इसलिए इस टाइम पे आके हमने सिर्फ 80% तक कुक किया है। और जब हम पानी ऐड कर देंगे ना इस स्टेज पे आके हमने 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। तो इस पानी के अंदर भी कुक जो है ना तकरीबन भी 10% तक अच्छे से कुक हो जाएगी। तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 90% तक इस टाइम तक इस स्टेज पे आके कुक करना है। जब ढक्कन बंद करने के बाद ना 6 से 7 मिनट के दौरान चिकन अच्छे से यहाँ पर 90% तक कुक हो जाएगी और पानी में एक अच्छा सा इस तरह का उबाल आ जाने लगेगा ना, तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर हमने बासमती राइस जो है ना 2 घंटा के लिए धोकर भिगो कर रखे हुए थे वो सिंपल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। हल्का सा हमने ढक्कन यहाँ पर जो है ना बंद करके थोड़ा सा छोड़ देना, इस तरह से खोलकर। इस तरह से ये होगा कि तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम दम लगा देंगे। तो है ना सिंपल मज़ेदार और इजी सी रेसिपी। तो यहाँ पर जो 10% तक जो है ना यहाँ पर चिकन रह चुकी हुई है ना, तो ये भी अच्छे से कुक हो जाएगी, क्योंकि हम इसके अंदर जो है ना दम लगाएंगे। तो लास्ट में ना हमने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब अजीनोमोटो ऐड किया। अगर आपके पास ना हो तो यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो फ्लेवर कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आ जाएगा। ढक्कन बंद करके मैं कुक कर रही हूँ इस बार इस रेसिपी को, क्योंकि मैं आपको हर तरह की रेसिपी बनाकर सिखा चुकी हूँ। तो इस तरह से भी बनाना आप सीख लें कि हमने ढक्कन बंद करके सिर्फ थोड़ा सा ढक्कन खोल के इसे छोड़ दिया। इस तरह से जब तमाम पानी देख सकते हैं आप ड्राई हो चुका हुआ है, बिल्कुल भी रहा हुआ नहीं है, लेकिन नीचे ना इसका पानी अभी रहता है। तो इसी स्टेज पे हमने बिल्कुल भी चम्मच वगैरह नहीं लगाना और ढक्कन बंद करके नीचे तवा रख के ना हमने यहाँ पर इसे 20 से 25 मिनट का दम लगा देना है। तो इसी दौरान चिकन भी फुल डन फुल कुक हो जाएगी और चावल भी एक एक देख सकते हैं
सकते हैं आप कितना निखरा निखरा खिला खिला बन के रेडी हो चुका हुआ है। चावल के दम होने की ना ये पहचाने कि चावल जो है ना इस तरह से मुड़ने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके चावल ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से दम हो चुके हों। तो दम हटाने के बाद ना 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल जो है ना खुला छोड़ दिया करें। उसके बाद ना अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद सर्व किया करें। इस तरह से मज़ेदार से डिलीशियस से फ्लेवरफुल से आपके जो है ना चावल रेडी होते हैं, यानी कि पुलाव। तो है ना सिंपल, मज़ेदार और इजी सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।